Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay. You guys can see my screen, right? No? Okay, wait a second. Okay. So we'll take 2024 PYQs सर्कल चैप्टर के ठीक है। देखते हैं आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ओके सो या क्वेश्चन देयर आर टू tangents drawn from point P। पॉइंट P है, ये सर्कल होगा, दो टेंजेंट्स आ रहे पॉइंट P से। ओके अब पॉइंट P जो है वो है 1 7 और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या है? ओरिजिन से जा रहा है सर्कल, सेंटर, स्टैंडर्ड सर्कल है ना। रेडियस कितना है? 5 रेडियस है, राइट। नाउ these two touch at point Q and point R, these two tangents, right। और अभी यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल बनता है पी क्यू, ओरिजिन का O एंड R, विच मीन्स ऐसा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। ये 5 है, ये 5 है, ये 0 0 पॉइंट है, Q है, O है, R है एंड P है, राइट। P Q O R। इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल P Q O R, इसका एरिया क्या है? ऑप्शन A is 16, B is 36, C is 25, D is 49, राइट। अच्छा, ये प्रॉब्लम को देख के कोई सॉल्यूशन का टेक्निक याद आया आपको, कैसे निकाल सकते हैं वगैरह? ओके P और O में से अगर एक लाइन पास कर दी, हाँ, तो क्या हो जाएगा? दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स मिल गए, ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ। एक्चुअली ये डायरेक्शन सही है आपका, क्योंकि ये डेफिनेटली कर सकते हैं। और करना भी क्यों चाहिए? क्योंकि पी और ओ के दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो लेंथ पता हो जाएगी पी ओ इजिली, राइट। और हम्म और फिर क्या कर सकते हैं? हम्म ये जो रेडियस है ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। ओके, तो दो दो ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल हो गए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्रायंगल 1 बोलता हूँ और ये ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 का बेस क्या है? अगर एरिया निकालना है ट्रायंगल पी क्यू ओ का, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा?
हाँ अच्छा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसमें बेस क्या लेंगे और हाइट क्या लेंगे? ओके, अगर मैं रेट, ओके, दैट इज राइट, साइड पी क्यू या फिर साइड ओ क्यू, दोनों में से कोई एक बेस ले सकते हैं। तो मैं रेडियस बेस ले लेता हूँ, तो हाइट क्या हो जाएगी? ओके, सो अगर ट्रायंगल पी क्यू ओ का, पी क्यू विल बी हाइट, और ट्रायंगल पी क्यू ओ का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं उसका ट्वाइस कर देंगे तो पैरेललोग्राम मिल जाएगा हमें, पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो अब ये जो न्यूमेरिकल है, इसके इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक तुम्हारा लॉजिक, दूसरा इस लॉजिक को सॉल्व करना है, वो है अलजेब्रा, बेसिक मैथ्स, राइट? दो चीजें। हम्म हम्म राइट, वो तो करना ही पड़ेगा। दैट इज नॉट अनदर मेथड, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस, आई जस्ट डिडंट आस्क दैट। वो आएगा, बट मेन लॉजिक जो है वही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, राइट? अगर आपके पास लॉजिक ही ना हो तो आपका अलजेब्रा कुछ नहीं कर सकता। यस और नो? सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त आप जब प्रैक्टिस करते हो, तब मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया व्हाट दे डू इज, कोई भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के वक्त अगर स्पेशली सॉल्व न्यूमेरिकल है, उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो वो शुरुआत में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो न्यूमेरिकल देखेंगे, नहीं जम रहा है, सीधा सॉल्यूशन पे चले जाएंगे। तो सॉल्यूशन देखते ही वो सॉल्यूशन का लॉजिक देखने पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, वो सॉल्यूशन को सॉल्व करने लग जाते हैं, और उनको लगता है कि हाँ अभी तो मुझे पता है, कर लिया। तो आपने लॉजिक की प्रैक्टिस की या अलजेब्रा की प्रैक्टिस की इस मेथड से? नहीं नहीं, जो मैंने जो एग्जांपल दिया, उस उस एग्जांपल के हिसाब से लोग अलजेब्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं या लॉजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं? अलजेब्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एग्जाम में अलजेब्रा इज सेकेंडरी। अलजेब्रा तभी काम आएगा जब आपके पास लॉजिक हो, तभी तो लगा पाओगे ना, वरना अलजेब्रा के भरोसे आंसर थोड़ी ना आएगा। लॉजिक पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, और फिर उसके बाद अलजेब्रा यूज करना है। अलजेब्रा इज लाइक अ टूल, हथौड़ा। यू नीड टू नो कि हथौड़ा यूज कहाँ करना है, वो ही नहीं पता तो हथौड़ा लेके घूमते रहो। राइट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in making yourself a better problem solver is to train yourself on a logic. कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, तो पहले मैटर करता है कि उस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और यही लॉजिक करियर के हर सेक्टर में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ प्रोग्रामर, बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करते हो, बहुत बढ़िया प्रोग्रामिंग आने से यू वोंट बी एबल टू सॉल्व बिगर प्रॉब्लम अनलेस एंड अनटिल यू नो द लॉजिक उस प्रोग्रामिंग के पीछे। लॉजिक पता है तो प्रोग्रामिंग यूज करोगे, है ना? अगेन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लाइक एन अलजेब्रा, बट लॉजिक जो यहां भी यूज हो रहा है वहां भी यूज हो रहा है। ओके, अगेन अनदर फील्ड, इफ यू गो टू मेडिसिन, you become a doctor, you know medications, interaction of medications and all. But let's say there is a complex case. Just because you know the names of all the medication won't be, that won't solve the problem. You will have to develop the logic based on the knowledge you have कि this is what is happening. So जब तक वो लॉजिक बेस बिल्ड नहीं होगा, तब तक you cannot use the tools you have.
डॉक्टर के केस में मेडिसिन, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, ही कैनॉट यूज इट अनलेस एंड अनटिल ही अंडरस्टैंड्स व्हाट द प्रॉब्लम इज, और लॉजिकली उसको डिफाइन करेंगे. सेम विथ फिजिक्स. You need to understand the problem first, develop the logic, and then use your algebra, which is a tool like a hatoda, to solve. So whenever you guys are practicing, इंडिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करो, मेहनत करो. बिना लॉजिक डेवलपमेंट के मेहनत यूजलेस है. जस्ट बिकॉज किसी को हथौड़ा मारते आता है, दैट डज नॉट मीन्स कि वो बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक कारपेंटर और डिजाइनर बन जाएगा. यस और नो? राइट? राइट. सो लॉजिक इज इंपॉर्टेंट. सो वी नीड टू डेवलप द लॉजिक. सो जो हमने अभी डिस्कस किया कि क्या लगता है आपको इसको कैसे करें. सो व्हेन यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, उस समय भी यू हैव टू डिस्कस विद योरसेल्फ कि लॉजिक क्या है. एक ही लॉजिक है या मल्टीपल लॉजिक्स है, राइट? कैसे सॉल्व किया जाए इसको. सो वो लॉजिक का ब्रेन में जब मैप बनने लगता है, और वो मैप को यूज करके, उस लॉजिक को यूज करके, और तुम्हारा अलजेब्रा की जो स्किल है उसको यूज करके फिर फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व होता है. वरना इस स्टेज में आप रट्टा मार के, अलजेब्रा के साथ साथ रट्टा मार के न्यूमेरिकल को जैसे का वैसा मैप करेंगे. ओ ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ये वैसा ही होगा, लगाओ अलजेब्रा. क्योंकि लॉजिक नहीं लगा रहे हम लोग. लॉजिक इज गॉन. वाई? इसको पहले ऐसा ही सॉल्व किया था, अब वापस ऐसा ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, चलो. सो लॉजिक की जरूरत ही नहीं है. ऐसे सिचुएशंस अभी 11th-12th में आप लोग डील कर सकते हो बिना लॉजिक के. क्योंकि सिलेबस सेट ऑफ एक 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 पर्टिकुलर सेट है, अनलिमिटेड तो है नहीं, उतना ही है. उतने ही टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं. बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल के पैटर्न भी पता होने लग जाते हैं. तो लॉजिक यूज़ करना कम हो जाता है, अलजेब्रा ही ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं. मतलब बस हथौड़ा है, मारते चलो, मिल ही जाएंगे मार्क. बट यही यही चीज़ आपको यहाँ पे मार्क्स दे देगी. बट वेन यू बिकम एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, वहाँ देन एट दैट टाइम यू विल रियलाइज कि ओह, मैंने तो लॉजिक डेवलप करने में खुद को कभी उस पर तो वर्क किया ही नहीं. ऑल आई न्यू वॉज, मेरे पास अलजेब्रा है, मेरे पास ये टूल्स है, मेरे पास ये नॉलेज है, बस यूज़ करना है. सो वेन यू आर प्रैक्टिसिंग, गिव फ्यू सेकेंड्स एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉजिक इज. 30 seconds. अच्छा ये ऐसा किया है इन्होंने. So, वो जो स्टार्ट टू एंड वाला जो लॉजिक लगाया उन्होंने, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता है ना, तब तक सॉल्व नहीं करना उसको. स्टार्ट टू एंड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूरी तरह समझ लो. अगर तुम खुद से लॉजिक डेवलप कर पा रहे हो और आंसर तक पहुंच पा रहे हो, वेल एंड गुड. 50% लॉजिक डेवलप कर पा रहे हो और 50% सोल्यूशन से यूज किया, गुड. नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्टली सोल्यूशन अगर देख रहे हो, तो सोल्यूशन देखने के बाद फाइनल सॉल्व कैसे कर लिया, अब मैं सॉल्व करके देखता हूं. इससे पहले 30 सेकेंड पूरा लॉजिक समझना है, क्वेश्चन समझना है और लॉजिक समझना है, कैसा यूज किया, फिर सॉल्व करना है. और एक बार लॉजिक समझ गया तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, देन सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं. यस और नो? सो कीप दैट इन माइंड. लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, चलो. इसमें क्या लॉजिक है? इसमें सेम सिंपल लॉजिक है. देखो, पॉइंट पी है आउटसाइड द सर्कल. पॉइंट पी से टेंजेंट आ रहे हैं पी क्यू और पी आर. अब हमें क्वाड्रिलैटरल पी क्यू ओ आर के बारे में पूछ लिया उन्होंने. मुझे यहाँ आपने जैसे बताया, दो ट्रायंगल बन गए, और उसमें क्या बन गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए. उसमें एक साइड पता है, ये साइड का लेंथ नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, भले ही ये दोनों इक्वल होंगे, राइट, बट पता नहीं.
तो सिंपल है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे लेंथ, राइट। सो जब जैसे ही मुझे ये दोनों पता हो गए, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेना है क्योंकि राइट एंगल है। सो मुझे ट्रायंगल के साइड्स मिल गए, एरिया मिल गया, दैट्स इट, डन। सो ये लॉजिक है, ओके। सो लेट्स डू दैट। पहले तो पहले लॉजिक में क्या करना पड़े, पहला क्या है, लेंथ पी क्यू निकालना है हमें, राइट। पी ओ, नॉट पी क्यू, लेंथ ऑफ सेगमेंट पी ओ। देन पाइथागोरस थ्योरम के थ्योरम को यूज करके लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है, राइट। एंड देन हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ निकालना है। एंड फोर्थ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर निकालना है, दैट्स इट। लॉजिक में ये 4 स्टेप्स है। कितना सिंपल लग रहा है अभी, वंस द लॉजिक इज कॉन्क्रीट, राइट। राइट, सो लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी क्या अलजेब्रा है, दिस इज दैट पार्ट इज वेरी इजी, राइट। लेंथ पी ओ, लेंथ पी ओ विल बी रूट 1 minus 0 square plus 7 minus 0 square equal to 1 plus 49 is equal to root 50, okay. And then PQ is as per Pythagoras theorem PQ square plus QO square is equal to PO square. So PQ square will become square root of PO square minus QO square, which is PO square is 50, QO is 25, root 25. Yes, right. Am I doing it right? Okay. And then your PQ becomes 5. Okay. And now we have to find area of triangle. Area of triangle PQO is half base into height. So half base हो गया, अगर मैं radius को base लेता हूँ which is 5, height becomes आपका PQ, यहाँ पे OQ और PQ, base and height, and then PQ is again 5, 25 by 2, right. And then अब ये 25 by 2 है, और final PQR, area of quadrilateral PQOR is 2 times area of triangle PQO, which is 2 into 25 by 2 equal to 25, right. सही आंसर पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ है आपके लॉजिक का। लॉजिक गलत है और अलजेब्रा सही है, लेकिन लॉजिक ही गलत है। you cannot reach there. So you have to train yourself in understanding the logic first and then practicing the algebra, okay. सिर्फ algebra practice करना is not practicing numerical, okay. Any question? Okay, okay, next one. Yeah, sure. Okay, next question is the equation of concentric circle with with the circle C1 having equation of concentric circle, and with the with circle C1 having equation x square plus y square minus 6x minus 4y minus 12 equal to 0, and having double area compared to the area of C1
is okay. So we have to find the equation of concentric circle. ठीक है, ये एक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज दो सर्कल जिसका सेंटर सेम हो. ओके, ये सर्कल है ये वाला, हमें ये सर्कल ढूंढना है. ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है. ठीक है, हमें C2 ऐसा ढूंढना है कि उसका एरिया A2 इज 2 टाइम्स एरिया 1 सर्कल. एरिया ऑफ C2 इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ C1. ऐसा सर्कल ढूंढना है. डायरेक्टर सर्कल में रेडियस 2 टाइम्स होती है ना. रेडियस 2 टाइम्स होती है क्या? नहीं, रेडियस √2 टाइम्स होती है. यस, दैट इज डिफरेंट. हमें हमें ये चाहिए कि ऐसा सर्कल जिसका एरिया डबल हो. हम्म तो लॉजिक क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको, कहां से कहां तक, कहां से कैसा जाना पड़ेगा? अच्छा, गिवन में क्या है हमारे पास? सर्कल का इक्वेशन है. हम्म ओके, राइट. सो जो इक्वेशन C1 दिया है, यहां से हम सेंटर भी निकाल सकते हैं और उसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, राइट? इक्वेशन से तो ये गिवन है. दूसरा, हमें बताया है कि एरिया 2 इज 2 टाइम्स एरिया 1, विच मीन्स पाई R2 स्क्वायर इज 2 टाइम्स पाई R1 स्क्वायर. पाई पाई गया, R2 is √2 टाइम्स R1. Okay, हाँ, which means it's more like director circle, right? So ये रेडियस मिल गई, मतलब R1 मिल गया हमें, सेंटर 1 R1, तो हमें R2 मिल जाएगा, राइट? और इस R2 मिलने के बाद हमें ऑलरेडी दूसरे सर्कल का C2 भी पता है, सेंटर 2, विच इज इक्वल टू C1 सेंटर, बिकॉज दे आर कॉन्सेंट्रिक. ओके, सो हमें रेडियस भी पता है, सेंटर भी पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल तो निकाल ही सकते हैं अभी. किससे? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर, राइट? सो हमें ये मिल जाएगा. ये हो गया लॉजिक. नाउ ऑल वी हैव टू डू इज ट्राई टू फिगर आउट द अलजेब्रा. सो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू 27. ऑप्शन बी है इक्वल टू 13. ऑप्शन सी है इक्वल टू 50. ऑप्शन डी है इक्वल टू 37. ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस वी हैव. सो हमारा जो मेन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व. हमारा जो मेन सर्कल का इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0.
we know that we can find the center and radius from this equation. सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ. सो माइनस जी क्या कैसे होगा, हमें यहाँ पे 2g की वैल्यू क्या मिली है. एनीवेज पहले तो हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. सो हमारे पास है 2g इक्वल टू -6, 2f इक्वल टू -4, c इक्वल टू -12. सो आपका g हो गया -3, f हो गया -2, राइट. सो सेंटर क्या हो गया, माइनस ऑफ -3 माइनस ऑफ -2. ओके. और रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो ये हो गया 9 प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 12. ओके, विच इज व्हाट 25 इक्वल टू 5. सो आपकी रेडियस कितनी हो गई, R1, दिस इज सर्कल 1 इज 5. ठीक है. अभी हमें R मिल गया, सेंटर मिल गया, राइट. देखो सेंटर मिल गया और R मिल गया. अभी क्या है, एरिया. हमने ऑलरेडी एरिया कर लिया है. R2 इज वॉट, √2 टाइम्स R1. ओके, सेकेंड लॉजिक का सेकेंड स्टेप है, R2 is √2 times R1 which is equal to 5√2, right. now ये हो गया. उसके बाद वी ऑलरेडी नो कि सेंटर 1 इज 3 and 2, वही सेंटर 2 है बिकॉज इट्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल. हमें बताया ऑलरेडी इन्होंने, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. ओके. सो थर्ड स्टेप लॉजिक में हो गया है. नाउ फोर्थ स्टेप वाज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. हमारे पास C2 है, हमारे पास R2 है. C2 इज सम h एंड k. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर. सो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5√2 स्क्वायर. So this is x square minus 6x plus 9 plus y square minus 4y plus 4 equal to 50. So ये हो गया x square plus y square minus 6x minus 4y and minus 4137 और इक्वल टू 37. राइट. क्या आंसर है, लास्ट आंसर, आंसर डी. ओके. ओके okay, any doubts about this? Okay, so so thinking about the logic, developing the logic first makes the question more easier, right? Solving the question more easier, the process, right? So जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग करोगे तब आपको पहले लॉजिक का ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक क्या है. लॉजिक समझ में आने के बाद
हमें अलजेब्रा यूज करना है। और कभी कभी क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट आ जाते हैं, सारा लॉजिक दिमाग में नहीं कर सकते, राइट? तो आपको क्या करना होगा, लॉजिक के स्टेप्स होंगे, फिर लॉजिक के अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस होंगे। ओ शायद ये करके देखते हैं, तो करके देखो फिर, राइट? लॉजिक है वो करने का, और अलजेब्रा है वो लॉजिक कंप्लीट करने का। तो आपने सॉल्व करके देखा वहां से आपको लगा नहीं इससे आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरा लॉजिक, ठीक है, लगाओ, यूज करके देखो, हाँ यहां से मैं वो लॉजिक यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसे भी सिचुएशंस आ सकते हैं जहां आपके पास पूरा लॉजिक ना हो, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूमेरिकल, आप चेंज कर सकते हो स्ट्रैटेजी, बट लॉजिक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। Okay, now another question. The tangent to the circle, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, and tangent is at point 1 and minus 2. And then the same tangent touches another circle, x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 equal to 0. Okay, that tangent also touches this circle. अब हमें निकालना है कि कौन से पॉइंट पे टच करता है। एच एंड के नहीं ले सकते, x1 y1 ले लेते हैं, ठीक है? ओके, सो हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो हमें बताया लॉजिक क्या है। एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, एक टेंजेंट जारी है जो दोनों सर्कल, ये पॉइंट दिया है मैं 1 माइनस 2, ये पॉइंट है x1 y1। हमें इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन सर्कल का दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इसका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। दीज आर द टू सर्कल्स। ओके, सो लॉजिक क्या है? ओके, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये दोनों सर्कल को सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? सो अगर अगर हम लोग ये टेंजेंट इस सर्कल के लिए बनाए तो वो सेम इसको भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, सो पहले पहले सर्कल को लेके हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन बना लेंगे। सर्कल 1 से टेंजेंट का इक्वेशन बनाएंगे, राइट? ओके, वो टेंजेंट का इक्वेशन और सर्कल के इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है। ओके, सो वो एक मेथड है सॉल्विंग सॉल्विंग सर्कल एंड टेंजेंट, ओके, इक्वेशन। सो ये लॉजिक है हमारा। दूसरा एक लॉजिक और है, इंस्टेड ऑफ दिस हम ऐसा करते हैं कि ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन उस टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही सेटिस्फाई हो रहा है तो आंसर वही है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट?
that is easiest way to save the time, but that is not the best way. That is the way to save the time in competitive exam. चलो लॉजिक पहला वाला देखते। पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर। आर स्क्वायर इज फाइव स्क्वायर, राइट। टेंजेंट का इक्वेशन हो गया एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू फाइव नहीं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव, इज फाइव, राइट, क्योंकि आर स्क्वायर फाइव। ओके, टेंजेंट कहाँ टच हो रही है इस सर्कल को, वन माइनस टू पे। सो जो एक्स वन वाई वन है वो वन एंड माइनस टू है। सो x इंटू वन प्लस वाई इंटू माइनस टू इक्वल टू फाइव। सो इक्वेशन क्या हो गया आपका, x माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट दूसरे सर्कल के को भी टच हो रही है, टेंजेंट उसकी भी बन रही है, बट उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता, राइट। अभी हमारे पास ऑप्शंस जो दिए हैं वो ये है, ए है थ्री माइनस वन, बी है थ्री वन, सी है माइनस थ्री माइनस वन, डी है माइनस थ्री वन। क्विकली चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ऑप्शन ए, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, राइट। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। अनदर वे इज हमारे पास ये टेंजेंट है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फाइव, और सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। सो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, टू वाई प्लस फाइव, right? So we put that in this equation, 2y plus 5 square plus y square minus 8 into 2y plus 5 plus 6y plus 20 equal to 0. 4y square plus 10, 20y plus 25 plus y square 16y plus 40 plus 6y plus 20 equal to 0. Okay, now ये हो गया 5y square 20 minus 16 4 4 plus 6 10 10y ये हो गए, और इनको तो हमने ले लिया था पहले, और 25 minus 40 and 20 25 minus 15 plus 20 plus 5 equal to 0. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बचा, y स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 5 प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसको मैं y स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। y इंटू वाई प्लस वन प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, y प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस वन, और y इक्वल टू माइनस वन हमें मिल गया, तो टेंजेंट की इक्वेशन में डाल देंगे हम x इक्वल टू 2y plus 5 which is 2 times minus 1 plus 5 is 3. So हमारा xy क्या मिला हमें, 3 minus 1. Okay. इसमें कोई डाउट, राइट। तो आपके पास एलिमिनेशन का भी मेथड था, जो ऑप्शंस में से हम
कभी कभी ऐसा होगा, आप एग्ज़ाम के एंड में MST CT के या IIT जेईई के आपके पास टाइम कम बचेगा, बट उस केस में आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मतलब क्या है कि आपको ऑप्शंस कौन कौन से एलिमिनेट कर सकते हो आप। ऐसा ऐसे भी कुछ सिचुएशंस आएंगे जहां ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ये चौथे का मेरे को डाउट है, तो चौथे के आंसर आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दैट इज़ हाउ वी यूज़ एलिमिनेशन। दूसरा, आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो ऑप्शंस। ओ, ये ऑप्शन वर्क कर रहा है क्या मेरे इक्वेशंस के साथ, है ना। इतना सॉल्व करने के पहले ही हमने देख लिया कि टेंजेंट के इक्वेशन के साथ कौन सा ऑप्शन वर्क करता है, राइट। तो वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए टेंजेंट को, तो वो करके देख लिया, तो हमारा 2 मिनट बच गए। दैट मीन्स एक और क्वेश्चन हो गया, राइट। ये तो मैंने बहुत फास्ट कर लिया, लेकिन जब आप खुद करोगे तो टाइम लगेगा उसको, तो 2 मिनट तो जरूर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, equation of circle which has its center at 3 4 and touches the line 5x plus 12y minus 11 equal to 0। ये लाइन है, ये सेंटर है, मतलब ये टेंजेंट है। ओके, टेंजेंट से अब लॉजिक क्या होना चाहिए? हम्म सो ये सर्कल है, ये पॉइंट है C 3 4, ये टेंजेंट है, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए होना क्या, सेंटर 3 4 और रेडियस, राइट। तो लॉजिक में क्या है, हमें रेडियस की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि मैं ये इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, राइट। उसके लिए मुझे क्या है, एच के तो पता है, आर नहीं पता। आर मतलब मुझे ये निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। सो लाइन एंड प्लेन याद करना पड़ेगा मुझे लेंथ ओ पी निकालना पड़ेगा, लेंथ ओ पी विच इज़ रेडियस, और उसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकता हूँ। ये लॉजिक है। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ अ point from a line which is length OP, which is your radius, will be equal to modulus of ax1 plus by1 plus c। ये जो इक्वेशन है, ये ax1 plus by1 plus c इक्वल टू 0 फॉर्म में है, ठीक है। और ये x1 y1 क्या आ जाएगा, ये है x1 और ये है y1, ओके। सो इस केस में a हो गया 5, b हो गया 2, c हो गया -11, और x1 हो गया आपका 3 और y1 हो गया आपका 4। सो बाय द वे इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। सो योर रेडियस इज a 5 into 3 plus 2 into 4 minus 11 upon root 25 plus 4 25 plus b, वेट अ सेकेंड, इक्वेशन ऑफ ये 12 है, 2 नहीं है, 12 है, आई एम सॉरी, ये 12 होना चाहिए, 12। सो ये 12 का स्क्वायर 144, ओके। सो आर विल बी 15 प्लस 48 माइनस 11 अपॉन रूट 169 हो गए, वही होना चाहिए, ओके। सो ये हो गया आपका 48 प्लस 14 64, नहीं 48
प्लस 4 52 52 डिवाइड बाय 13 4 modulus of 4, so your R is 4. That's it. R पता है, सेंटर 3 4 पता है, निकालो h x minus h square plus y minus k square equal to r square, x minus 3 square plus y minus 4 square equal to 4 square. फाइनल इक्वेशन बताओ इसका क्या है, क्विकली. Plus 9, exactly, option number A. Okay. Okay, this was short. We will take few more questions, very quick, very short. Okay, you okay with that? Okay, next question. Question of a circle which passes through center of another circle. We have to find equation of this circle which passes through center of the circle. Okay, and concentric with another circle. समझ गया? Okay, so मतलब hypothetical situation. This is one planet, this is Earth, this is Moon. ये घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, मून भी उसके अराउंड घूम रहा है. सो इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का. सो वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, अज्यूमिंग कि उनके ऑर्बिट सर्कल है, विच इज नॉट सर्कल. ओके, हाँ. सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. सो ये वाला जो सर्कल है इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0. ये दूसरा सर्कल है, इसका इक्वेशन हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0. हमें इसका इक्वेशन ढूंढना है. ओके, हाँ. सो अभी अभी ये इक्वेशन ढूंढने के लिए लॉजिक क्विकली, इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, राइट. सेंटर आपका एच के, सेंटर और रेडियस, दैट्स इट. तो हम सेंटर कहां से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से, राइट. सेंटर वहां से नहीं निकालेंगे, सॉरी, सेंटर निकालेंगे हम लोग इक्वेशन 2 से. और हमारा जो ये जो इक्वेशन है ये इसके सेंटर से गुजर रहा है. इसका सेंटर हमें अगर मिल गया तो यहां से यहां तक क्या होगी उसकी रेडियस. तो हम रेडियस निकालेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 एंड सेंटर से, राइट. सो ये हो गया लॉजिक. चलो क्विकली निकालते हैं फिर. इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, सेंटर. चलो, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y
माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको हमें कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, राइट। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। रेडियस क्या होता है, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। सो इस इक्वेशन को ये फॉर्म में लाएंगे हम लोग, यहाँ 2 हटाना पड़ेगा हमें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 9/2 इक्वल टू 0। सो आपका सेंटर हो गया -4/2 -6/2 माइनस माइनस ऑफ माइनस, राइट। सो ये हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा आपका 2 3। ओके ना, ये हो गया सेंटर, आपको 2 3 मिल गया ये, राइट। अभी आपको बड़े सर्कल का और उसके अंदर के सर्कल का दोनों का सेंटर मिल गया। अभी हमें रेडियस निकालना है, रेडियस के लिए इसका सेंटर निकालना है। चलो निकालो, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x 10y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगेन कंपेयरिंग विथ द अगेन सेम, c इज माइनस जी माइनस एफ, आपका माइनस जी इज -8/2 एंड -10/2, तो आपका c हो गया -4 -5। ओके हाँ, अभी जो रेडियस है वो है लेंथ फ्रॉम या डिस्टेंस फ्रॉम c -4 -5 टू c 2 3, एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक। ये देखो, ये -4 -5, ये सेंटर से वो दूसरे सेंटर तक जो भी है वो बड़े सर्कल का रेडियस है ना। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे रेडियस के लिए, अंडर रूट -4 -2 स्क्वायर प्लस -5 -3 स्क्वायर इक्वल टू 36 64 इक्वल टू 10। रेडियस हो गया आपका 10, राइट। सो सेंटर है 2 3, रेडियस है 10। सो इक्वेशन बनेगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो निकालो फट से, एक्स स्क्वायर -87 equal to 0, this is the answer. Okay, so okay, one last question quickly. The equation of circle, the end point of whose diameter are the centers of other circle. ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, इसके डायमीटर के जो एंड पॉइंट है वो दूसरे सर्कल का सेंटर है। मस्त कार्टून निकल गया, ठीक है। तो पहला जो छोटा सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा जो सर्कल है वो है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे दो सर्कल है। ओके, अभी ये दो सर्कल के सेंटर क्या है? H1 K1, इसका CH2 K2। अब ये डिस्टेंस रेडियस क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, H1 K1 से लेके CH2 K2 तक का जो भी डिस्टेंस है उसका हाफ रेडियस हो गया। और उन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर H1 प्लस H2 बाई 2, K1 प्लस K2 बाई 2, ये मिड पॉइंट हो गया विच इज सेंटर। सो आर मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया, निकालो इक्वेशन, खत्म। राइट, लॉजिक है ये, पहला दूसरा, है ना। तो हमें दोनों सर्कल का सेंटर निकालना है। सो पहला जो सर्कल है उसका सेंटर डायरेक्टली निकालेंगे हम लोग। अभी ये है सेंटर माइनस जी माइनस एफ, जनरलाइज फॉर्म में है, एक्स और वाई के कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, विच इज गुड, वही चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा माइनस 6/2 माइनस माइनस प्लस 14/2 विच इज माइनस 3 प्लस 7। ये एक हो गया, ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, अगेन माइनस जी माइनस एफ इज माइनस माइनस प्लस 4/2 प्लस 4/2 माइनस 10/2 इज 2 माइनस 5। ये दो सेंटर हो गए। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 13 का स्क्वायर क्या है? 169। ये क्या हो जाएगा? बताओ बताओ। कितना? 194। ओके, देन व्हाट? इसका हाफ होगा रेडियस। आपका जो रेडियस है विल बी 1/2 रूट 194। ओके, सो आपको रेडियस मिल गया। और सेंटर क्या होगा आपका? सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। मिड किसका? -3 7 एंड 2 माइनस 5 का मिड पॉइंट, वो क्या हो जाएगा? -3 प्लस 2/2, 7 माइनस 5/2 will be -1/2 and भाई सही है क्या? 1 सही है कि? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नाउ equation will be x minus h. Finally, equation will be x minus h square plus y minus k square equal to r square. So x minus of minus plus 1/2 square plus y minus 1 square equal to आपका r जो था वो 1/2 1/4 हो गया और 194। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 194। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y
प्लस 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 1/4 194। ओके, अभी इसको हैंडल करना है हमें। राइट। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 1/4, 1 को मैं 4/4 लिख सकता हूँ, माइनस 194/4 इक्वल टू 0। So x square plus y square plus x minus 2y plus 1 plus 4 minus 194 divided by 4 equal to 0। अभी मैं सीधा इसको करता हूँ, 1 plus 4 5 minus 194/4 is what? 189, 189/4। So x square plus y square plus x minus 2y plus 189/4 इक्वल टू 0। लेकिन ये ऑप्शन है नहीं। ये सब सही है, हमारा ये गड़बड़ हो रहा है। दैट मीन्स डिड वी डू एनी मिस्टेक? क्या क्या? हम्म ओ, यहाँ गलत किया हमने। 7 + 5 is 12, not 13। सो ये 144 होना चाहिए। सो 144 + 25 169। सो ये हो गया 13, या फिर इसको √169 ही रखेंगे। ठीक है। सो ये 1/2 194 के जगह 169 हो गया। 169 169 69 169 सॉरी 169। सो अभी 169 - 5, ये यहाँ से, let me erase that। यहाँ से हो गया -164/4 which is -41। So final answer is x square plus y square plus x minus 2y minus 41 equal to 0। This is the answer। एक छोटी एक एक सबसे सिंपल गड़बड़ और पूरा न्यूमेरिकल गया। So this happens। This is very common in your final MSTCT or JEE exam। Very common। इसमें मेरे खुद के मार्क्स गए हैं, मेरे दोस्तों के काफ़ी मार्क्स गए, सीईटी में तो गए ही, मेरे गेट एग्जाम में भी गए थे। एक एक न्यूमेरिकल ऐसे ही गड़बड़ हुआ था, विच आई रियलाइज आफ्टर कमिंग बैक होम। सो दिस हैपेंस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके ओके, तो चलो हम लोग यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो। ओके।
बाय बाय।